अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना दानशबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आपको याद होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के लिए 18 अगस्त 2024 को कैदी नंबर 420 की जानिब से नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए गए थे। उस वक्त जुल्फी बुखारी ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए फरमाया था कि इमरान खान क्यों ना इन इंतखाबात में हिस्सा ले, ये एक इंतहाई बावकार मनसब है। उसके बाद सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक भरपूर कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और यहाँ तक झूठ बोला गया कि बरतानिया के दो साबिक वज़ीर आज़म खान साहब के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। कैदी नंबर 420 को अगर चांसलरशिप मिल जाती तो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर उनके लिए एक हमदर्दी की फिजा कायम हो सकती थी, और कैदी नंबर 420 को के लिए एक बहाना भी मिल जाता कि क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मुल्क से भागने का एक बाइज्जत बहाना या मौका भी उनके लिए बन जाता, जैसा कि खान साहब चाह रहे थे। मगर वो सब ना हो सका और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को इब्तदाई स्टेज में ही इस इलेक्शन में लड़ने की अहलियत से फारिग कर दिया गया। जब भी पाकिस्तान का कोई शख्स दुनिया में कोई एजाज पाता है या दुनिया के किसी बड़े अदारे या इंस्टीट्यूशन किसी पाकिस्तानी को इज्जत देते हैं, तो सियासी या मजहबी प्रेजुडिस से बालातर होकर ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए एक एजाज की बात होती है। कौमें अपने हीरोज को सेलिब्रेट करती हैं और फख्र महसूस करती हैं, मगर हमारे मुल्क में हमेशा की तरह गंगा उल्टी ही बहती है। हमारी मौजूदा सियासी और मजहबी लीडरशिप ने पिछली 2 दहाइयों में एक ऐसा माहौल बना दिया है और एक ऐसी कल्ट फॉलोइंग ट्रेन की है या तैयार की है कि उनकी सियासी और मजहबी सोच मुल्क के मुफाद से ऊपर है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है या इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो वो कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए कि उसकी सियासी, मजहबी और माशरती सोच मेरे से नहीं मिलती। ख़वातीनो हज़रात, बरतानिया में कानून की आला तालीम के लिए 4 ऐसे अदारे हैं जो दुनिया में एक मकाम रखते हैं: ग्रेज इन, इनर टेंपल, लिंकन्स इन और मिडिल टेंपल। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ दी लिंकन्स इन के तरबियत याफ्ता बैरिस्टर थे, और सिर्फ इसी वजह से मेरे दादा राना मोहम्मद हनीफ खान ने भी अपने लिए लिंकन्स इन जैसे अदारे का इंतखाब किया और बार की डिग्री हासिल की। काजी फाइज ईसा और उनके वालिद ने मिडिल टेंपल से बार की डिग्री हासिल की, और फिर ईसा खानदान नस्ल में से काजी साहब की बेटी भी मिडिल टेंपल की तालीम याफ्ता हैं, और उन्हें बलोचिस्तान की पहली मिडिल टेंपल की बार की खातून ग्रेजुएट या तालीमी याफ्ता होने का एजाज हासिल है। ईसा खानदान एक ऐसा खानदान है जिस पर मैं बतौर पाकिस्तानी फख्र कर सकता हूँ। इस खानदान की तहरीक पाकिस्तान और बाद में तामीर पाकिस्तान पर एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। कौमों की तबाही उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन उनके हुक्मरान नफरत, तकसीम, जलादो मारदो की सियासत शुरू कर देते हैं। अवाम में सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और उनके लिए सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदमाश टोले ने बरतानिया में पिछले 2 दिनों से जो बदमाशी और पर्सनल हैरेसमेंट का जो बाजार गर्म किया है, वो कोई नई चीज़ नहीं है या नई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत सिर्फ और सिर्फ बदमाशी और धौंस की सियासत है। आपका तल्लक किसी भी शोबे से हो और अगर आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो आपकी खैर नहीं, बल्कि आपके पूरे खानदान की खैर नहीं। काजी साहब इस अनवांटेड इंसिडेंट को बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते थे। उनको सिक्योरिटी की ऑफर भी की गई थी, मगर वो शहजादा तो अपने घर से अदालत पैदल चलकर जाता था, और यहाँ भी उन्होंने सिक्योरिटी को गैर ज़रूरी समझा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बदनाम टोले ने पाकिस्तान में उनके साथ क्या नहीं किया। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे।
مگر انہوں نے ہمیشہ گلی کے بھونکتے ہوئے آوارہ کتوں کو جواب دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔ ایک طاقتور قاضی جب اپنے پر ہونے والی زیادتی کو اللہ کی عدالت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے انصاف کا طلبگار ہوتا ہے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز اور لیڈرشپ جو اپنی ان حرکات کو سکسیس قرار دے رہے ہیں، آئی ایم کوائٹ شور وقتی ہیں۔ انہوں نے تو حرم کی حرمت کو بھی پامال کیا ہے اور ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب تسی تے شے کوئی نہیں۔ جہاں تک حکومت وقت اور ہمارے کرمنل جسٹس کا تعلق ہے تو وہ تو اب تک 9 مئی کے ملزموں کو بھی سزا نہیں دے سکتا۔ برطانوی شہری تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔